बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पे ज़मान पार्क लाहौर में इमरान खान साहब की क़यादत भी की और 26 तारीख़ को लॉन्ग मार्च जो पहुँच रहा है रावलपिंडी, तो इंशाल्लाह बरोज़ जुमा हम बलूचिस्तान का काफ़िला भी भरपूर तरीके से इसमें शिरकत करेगा। बलूचिस्तान के नौजवान इंशाल्लाह भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे और हमने जो है वो 26 नवंबर को इस इम्पोर्टेड सरकार की ये जो जुल्म हो रहा है, जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जिस तरह खान साहब के हकीकी आज़ादी मार्च के काफ़िले पर जिस तरह कातलाना हमला हुआ, अल्लाह ताला का शुक्र है कि खान साहब को अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी। और आज मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि एक इतना बहादुर हमारा लीडर स्पोर्ट्समैन आज जो है वो उनकी टांग पे पलस्तर था और वो बड़ी मुश्किल से चल रहे थे और एक हौसले में थे उसके बावजूद, और पूरी कौम का हौसला है इमरान खान साहब। ये हमला इमरान खान साहब पे नहीं, पूरी पाकिस्तान की सालमियत पे हमला था। और जिस तरह ये अरशद शरीफ को शहीद किया गया और एक हक और सच की आवाज़ को दबाने की कोशिश की, फिर आज़म स्वाति का जो वाक़या हुआ, ये सब बुखलाहट का शिकार है ये इम्पोर्टेड हुकूमत। बुज़दिल लोग हैं, डरपोक लोग हैं, चोर हैं, चोरियाँ बचा रहे हैं। 1100 अरब रुपए की चोरियाँ इन्होंने कानून नैब का तब्दील करके जो है वो अपनी छुपाई हैं और भगोड़े भाग के बैठे हुए हैं बाहर, मीटिंग करने भी बाहर जाते हैं। ये सारा ये शहबाज शरीफ आज इक्तिसादियात इनके हाथ से निकल गई है। 85% जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ मुल्क चला गया है। ये मुल्क जो है 88% मुल्क के ताजिर बरादरी जो है वो कह रही है कि ये मुल्क सही सिमत में नहीं जा रहा। तकरीबन 23% पिछली तिमाही से इस तिमाही में बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये मुल्क जो है ये किस तरफ लेकर जा रहे हैं? आपका रेमिडेंस बाहर से आना बंद हो गए हैं, कम हो गए हैं, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो ख़त्म होती जा रही है, फैक्ट्रियाँ बंद होती जा रही हैं, तो ये रुपए की कीमत गिरती जा रही है। हर तरफ अफरा तफरी का आलम है और इनको अपनी चोरियों की पड़ी है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह हम सब ने 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुँचना है और खान साहब नए लाएमल का ऐलान करेंगे। तो इंशाल्लाह हमने दिखाना है कि पाकिस्तानी कौम भिखारी नहीं है, बिकाऊ नहीं है, हकीकी आज़ादी की इस तहरीक को लेकर चल रहे हैं और पाकिस्तान को इन चोरों लुटेरों से इंशाल्लाह हकीकी तौर पे आज़ाद करेंगे। सर, जिस तरह आपने ज़िक्र बलूचिस्तान किया काफिला रहना, इसी तरह बलूचिस्तान की आवाम खान साहब की इंतज़ार कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हमने कंटेनर तैयार किया है। इंशाल्लाह हम कोयटा से कंटेनर में निकलेंगे और भरपूर तरीके से शिरकत करेंगे। कोयटा का नौजवान, बलूचिस्तान का नौजवान भी आज हकीकी आज़ादी चाहता है, वो इन चोरों से निजात चाहता है, वो तरक्की चाहता है, वो देखना चाहता है कि जो मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है वो सही मानों में इस्लामी फ़िलाई रियासत बने, अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म हो जाए, इंसाफ सबके लिए एक जैसा हो, तालीम सबके लिए एक जैसी हो, सेहत का निज़ाम सबके लिए एक जैसा हो।